Class 9 Subject Biology Chapter Number 1 Introduction to Biology। सबका पेपर्स में जितने भी MCQs आए हैं इनको डिस्कस करते हैं। The scientific study of living things is called, जानदारों का साइंसी मुताला कहलाता है। आंसर इज सी। The study of fossils is called, fossils का मुताला कहलाता है। आंसर इज सी। The branch of biology that deals with the insect is, biology की वो शाख जो कीड़ों से मुताल्लिक है। आंसर इज ए। Brassica campestris is the scientific name of the plant, Brassica campestris किस पौधे का साइंसी नाम है। आंसर इज ए। Which of the following organism has colonial organization, मंदरजा झैल में से किस जानदार में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। आंसर इज डी। हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ, हॉर्टिकल्चर इस फन से मुताल्लिक है। आंसर इज ए। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, लफ्ज बायोलॉजी दो अल्फाज से अखज किया गया है। आंसर इज बी। द सूरा ऑफ कुरान विच वेरीफाइज क्लासिफिकेशन इज, कुरान पाक की कौन सी सूरत क्लासिफिकेशन की तस्दीक करती है। आंसर इज बी। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जानदारों के अजसाम में सरंजाम देने वाले अफ़आल का इल्म कहलाता है। आंसर इज बी। ब्रीडिंग ऑफ काउ बिलोंग्स टू, गाय की नस्ल कशी का ताल्लुक है। आंसर इज बी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी इज एग्जाम्पल ऑफ, गुर्दों की पैवंदकारी मिसाल है। आंसर इज डी। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात कहलाती हैं। आंसर इज बी। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम, हमने हर जिंदा चीज को तख्लीक किया। आंसर इज ए। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जानदारों की बनावट और साख्तों का मुताला खाली जगह कहलाता है। आंसर इज सी। ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, इल्म तिब का बानी माना जाता है। आंसर इज बी। व्हाट वाज द ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स के बारे में क्या दुरुस्त है। आंसर इज सी। In 2010, the population of human in Pakistan was in million, 2010 में पाकिस्तान में इंसानों की आबादी कितने मिलियन थी। आंसर इज बी। इन हाउ मैनी ग्रुप्स बायोमॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड, बायोमॉलिक्यूल्स को कितने ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। आंसर इज ए। द एलिमेंट दैट मेक्स 3% of the total mass of living organism is, एलिमेंट जो जानदार के जिस्म का 3% हिस्सा बनाता है। आंसर इज डी। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन इज, एक ऑर्गन की मिसाल है। आंसर इज डी। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आंसर इज सी। यूनिसेलुलर इज, यूनिसेलुलर है। आंसर इज बी। मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन, सरसों का पौधा बोया जाता है। आंसर इज ए। बायो एलिमेंट इज, बायो एलिमेंट है। आंसर इज डी।
खाली जगह बायो एलिमेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। खाली जगह बायो एलिमेंट का तनासब प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा है। आंसर इज डी। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन इज। इंसानी जिस्म में कार्बन की तादाद मिकदार है। आंसर इज सी। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। जानदारों के प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोजन की मिकदार है। आंसर इज सी। द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल इज। मैक्रोमॉलिक्यूल की मिसाल है। आंसर इज सी। एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। माहौल का वो इलाका जिसमें इंसानों की आबादी कितने मिलियन थी। आंसर इज बी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो बार आवर जानदार पैदा करने के लिए जिनसी तौलीद कर सकें कहलाते हैं। आंसर इज डी। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जरिया है। आंसर इज डी। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर इज बी। द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज। मंदरजा झैल में से किस जानदार में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। आंसर इज ए। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज। मल्टीसेलुलर जानदार की एक मिसाल है। आंसर इज बी। राना टाइग्रीना इज साइंटिफिक नेम ऑफ। राना टाइग्रीना साइंसी नाम है। आंसर इज ए। If a scientist is studying the method of inserting human insulin genes in bacteria, which branch of biology may this be? एक साइंसदान इंसानी इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीकों का मुताला कर रहा है। ये बायोलॉजी की कौन सी शाख हो सकती है। आंसर इज सी। Which one will be correct sequence of the level of organization of life? जानदारों की जिंदगी की तंजीम की लेवल की दुरुस्त तरतीब क्या हो सकती है। आंसर इज सी। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज। एक जैसे सेल जो गिरोह की शक्ल में तरतीब पाए हुए हों और एक ही काम करते हों क्या कहलाते हैं। आंसर इज बी। Which of these tissues also make the granular tissues is animal? जानदारों का कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू भी बनाता है। आंसर इज ए। When we studying the feeding relation among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? अगर हम एक जंगल में मौजूद जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज के माबैन ग़िज़ाई ताल्लुकात का मुताला करें तो तंजीम को कौन सा लेवल होगा। आंसर इज सी। दूसरे यूनिट की एमसीक्यू देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का विजिट करें। शुक्रिया।